अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, आज जो है वो सब घर पे थे तो एक साथ सबके लिए नाश्ता बन रहा है। तो नाश्ते में आज मैं बना रही हूँ ये मैं क्रोसेंट्स लेकर आई थी लूलू से। तो मुझे नज़र आई थी ये टर्की, स्मोक टर्की। इसकी ट्रे होती है, इसके अंदर 8-10 पीसेस होते हैं और बहुत मज़ेदार इसका फ्लेवर होता है, बहुत अच्छी लगती है ये। तो मैं कभी कभी ले लेती हूँ और इसके साथ ये क्रोसेंट्स में डाल के तो बहुत मज़ेदार लगती है। अच्छा, इसके अलावा जो है मैं इसके साथ स्क्रम्बल एग भी बना रही हूँ। जिसकी मर्ज़ी है वो स्क्रम्बल एग भी साथ खाए और जिसकी मर्ज़ी है वो खाली खा ले। और स्क्रम्बल एग भी आप इसके अंदर फिलिंग भी कर सकते हैं, लेकिन अलग से खाने का ज़्यादा मज़ेदार लगता है। अच्छा, इसमें आप कुछ एडिशनल स्पाइसेस वगैरह ना ही डालें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसका ऑलरेडी अपना फ्लेवर बहुत मज़ेदार है। मैंने इसको बहुत ज़्यादा हैवी नहीं किया था। इसके अंदर मैंने मज़ीद चीज़ वगैरह आप डाल सकते हैं इसके अंदर, और थोड़ा सा मैंने स्पाइसी चिली मेयोनीज़ डाला था। और बस इसके अलावा कुछ नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ये बटर क्रोसेंट था, थोड़ा हैवी होता है। और बस ये करने के बाद ना मैंने थोड़ी देर के लिए इसको एयर फ्रायर में रखा था। वो हल्का सा क्रंच आ जाता है ना क्रोसेंट्स पे, तो बहुत मज़े का लगता है। अगर आपके पास एयर फ्रायर नहीं है तो आप फ्राई पैन में भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत स्लो हीट पे। और ऑलरेडी बटर क्रोसेंट है तो ज़रूरत नहीं थी कि इसके ऊपर आप मज़ीद एडिशनल बटर लगाएं। और बस ये देखिए मज़ेदार सा ये रेडी है। अच्छा, फिर नेक्स्ट डे दोबारा मैं लूलू गई थी और इसके अलावा भी मुझे ग्रोसरी करनी थी, तो बाहर निकली थी। तो थोड़े से क्लिप बनाए थे, यहाँ पे ऊद की शॉप पे रुकी थी मैं। बाकी मज़ीद जो है वो ग्रोसरी के टाइम तो इतना टाइम होता ही नहीं है कि बाहर की मैं वीडियोस वगैरह शूट करूं और बनाऊं। तो बस बाहर जाके जो है ना वो बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। और यहाँ से जो है फिर लूलू से मैंने डोसा खाया था। फिर घर आई, घर आकर जो है ना ये थोड़ी बहुत ग्रोसरी की थी। और बच्चों के लंच बॉक्स के लिए मुझे जैसे इंडोमी वगैरह लेके जाते हैं, तो ऐसे मुझे ग्लास के चाहिए थे कंटेनर्स, तो ये मैंने लिए हैं। और इसके अलावा मुझे एक बॉक्स चाहिए था जिसमें मैं हरा धनिया वगैरह कट करके फ़्रिज में रखती हूँ, हरी मिर्चें। तो ये मुझे बड़ा बॉक्स चाहिए था कि एक साथ ही जो है वो निकाल लूँ तो इजी रहता है। तो इत्तेफाक से अच्छे साइज़ में ये मुझे नज़र आ गया, मिल गया, तो मैंने ये लिया है लूलू से। और बस थोड़ी बहुत जो ग्रोसरी की है वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ और बताती हूँ, क्योंकि मेरे पास जो है ना पहले भी बहुत कमेंट्स आए थे रिलेटेड टू ग्रॉसरी और रेंट। आप किस एरिए में रहती हैं, वहाँ का रेंट क्या है, बच्चों के स्कूल की फ़ीस से रिलेटेड, ग्रॉसरी बजट से रिलेटेड, और इस तरह के काफ़ी सारे मैसेजेस कमेंट्स आए थे। तो मैंने पहले जो है वो कमेंट्स में रिप्लाई भी किया, लेकिन एक दो बार दोबारा आए। तो मैंने कहा चले मैं इस चीज़ पे आप लोगों के साथ बात करती हूँ। एक एक व्लॉग में आप लोगों के साथ सारी चीज़ें शेयर करूँगी कि ग्रॉसरी बजट जो है, एक तो आपके नंबर ऑफ़ पीपल्स पे डिपेंड करता है कि आपके घर में कितने लोग हैं, और आपका लाइफस्टाइल क्या है, खाने पीने में प्रेफरेंस क्या है आपकी। आप ज़्यादा जो है वो मीट लवर हैं, या आपके यहाँ सब्ज़ियाँ दालें बहुत शौक़ से खाई जाती हैं, या आप लोग एक बैलेंस तरीके से खाते हैं, मतलब मिक्स करके। जैसे मेरे घर में मीट भी और वेजिटेबल्स भी और दालें भी, सब चीज़ें ही खाई जाती हैं। तो मैं उस हिसाब से मंथली और वीकली बजट जो है वो अपना लेके चलती हूँ। अच्छा, अब बात आ जाती है कि आप ग्रॉसरी किस तरह से करते हैं। आप वीकली ग्रॉसरी करते हैं, आप क्लिक फ्लायर पे आप ऑफ़र्स देख के जाते हैं, तो आपकी बहुत सेविंग्स हो जाती हैं। लेकिन मेरा ये ख़्याल है कि जो बेसिक चीज़ें हैं ना आपके मंथली बजट में, आप उसको ऑफ़र्स के साथ कनेक्ट ना करें। आप उसको जो है वो ऑफ़र्स जो लगती हैं, अगर आप वो सोच के अपना मंथली बजट बनाएंगे तो आप जो है ना वो मैनेज नहीं कर पाएंगे। क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो आपकी बेसिक नीड्स हैं, जैसे कि आपकी आटा, चावल, तेल और चीनी, मसाले, ये जो बेसिक चीज़ें हैं ना जो घर में आनी ही आनी होती हैं, उसका आप एक अलग लिस्ट बना के रखें और अपना एक बजट मेंटेन करें कि भाई हमने इतने में ये चीज़ें तो लेनी ही है। हाँ, अगर जो आपकी बेसिक नीड्स हैं
जो चीज़ें आनी ही आपके घर, तो उसको आप एक दफ़ा गो थ्रू कर लें कि अगर ऑफ़र में कहीं लगी है तो आप वहाँ से ले लें। अगर ऑफ़र में नहीं है तो भी आपके लिए लेना वो चीज़ आसान हो, ठीक है। तो आपका उसमें जो है सेविंग भी हो सकती है, और अगर इत्तेफाक से नहीं है ऑफ़र में लगी हुई तो आपके बजट पे कोई इफ़ेक्ट ना पड़े उस चीज़ का, ठीक है। अब आ जाती हैं दूसरी एक्स्ट्रा चीज़ें, जिसमें आ जाते हैं बच्चों के नगेट्स और स्नैक्स। ये चीज़ें ख़ास तौर से आप ऑफ़र में ध्यान में रखते हुए लें, क्योंकि बच्चों को या इस तरह के जो फ्रोज़न आइटम्स होते हैं, ये कभी भी एक तरह की चीज़ नहीं पसंद होती, चॉइसेस होती हैं इसके अंदर। कभी आपने चिकन फ्रैंक्स ले लिए, तो कभी आपने चिकन नगेट्स ले लिए, कभी आपने जिंगर चिकन की जो स्ट्रिप्स आती हैं वो ले ली। तो ये डिफरेंट चीज़ें जो है ना, हर बार ऑफ़र में डिफरेंट चीज़ें लगी हुई होती हैं, आप उस हिसाब से पिक करें, तो आपका बजट जो है वो कंट्रोल में रहता है, और आप जो है वो हर चीज़ बच्चों को खिला सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं। और मेरा ख़्याल से जो बजट है वो आप अपने अकॉर्डिंगली अपनी फैमिली के हिसाब से बजट बनाएं तो ज़्यादा बेहतर है। इस तरीके से आपको कोई नहीं बता सकता कि आपकी फ़ैमिली का कितना ख़र्चा है और मेरी फ़ैमिली का कितना ख़र्चा होगा। तो इसलिए आप ये देख के ग्रॉसरी करें, और अपना हर चीज़ में मंथली बजट वो बनाएं जितने आपकी इनकमिंग है, ठीक है। और बहुत सारे लोग जो हैं वो उथैम से करते हैं ग्रॉसरी, बहुत सारे लोग जो हैं वो डैन्यूब से करते हैं ग्रॉसरी। प्राइसेस डिफरेंट हैं, इसलिए लोगों के बजट पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन जो है, अगर आपका एक लिमिटेड बजट है और अगर आप किसी ऐसी जगह चले जाते हैं जहाँ पे ऑलरेडी प्राइसेस हाई होती हैं, तो फिर तो ज़ाहिर सी बात है आप अफोर्ड नहीं कर सकते वो चीज़। तो बस अभी जो है मेरा ये है कि मैं जो मेरी देसी ग्रॉसरी होती है उसकी मैं लिस्ट अलग बनाती हूँ, और जो मेरी सारी फ्रोज़न आइटम्स वगैरह जो आते हैं उसकी ग्रॉसरी लिस्ट अलग बनाती हूँ। अब मैं ये चीज़ें देखती हूँ कि जो मेरी पाकिस्तानी शॉप, जो देसी शॉप से चीज़ें आने वाली चीज़ें हैं, हारा वगैरह की साइड से, तो अगर वो भी ऑफ़र में कहीं किसी मॉल में, लुलु में लगी हुई हैं या कहीं पे, तो मैं ले लेती हूँ। और अगर वहाँ पर नहीं है ऑफ़र में लगी हुई और ऑलरेडी महंगी मिल रही हैं, क्योंकि इतना टाइम से जो है वो अंदाज़ा हो जाता है आपको कि कितना डिफरेंस आ रहा है प्राइसेस में। जैसे चाय की पत्ती वगैरह है, ये आपको देसी शॉप्स वगैरह पे आप जाएं, वहाँ पर ऑफ़र में नहीं होती है, लेकिन दूसरी जगह पे ऑफ़र में होती हैं। अगर आप किसी मॉल में जाएं, अच्छा, हमेशा हर चीज़ के दो ऑप्शन रखें, दो या तीन, राइस के, ऑयल के, और अपने मसालों की जो कंपनी आप पसंद करते हैं, आप एक चीज़ पे स्टक ना रहें। उसमें फ़ायदा ये होगा कि जो भी चीज़ ऑफ़र में लगी होगी ना, उस चीज़ से आप जब फ़ायदा उठाएंगे तो आपके ज़ाहिर सी बात है कि आपकी सेविंग होगी। और जो है, अगर आप एक ही चीज़ पे स्टक रहेंगे कि नहीं, हमें सिर्फ़ इसी कंपनी के ही मसाले खाने, इसी के ही पसंद है, हाँ, जो पसंद है वो तो ज़ाहिर सी बात है आपने वही यूज़ करने हैं। हर कंपनी की हर चीज़ नहीं यूज़ कर सकते, इवन के चावल वगैरह भी जो है या ऑयल है, वो आप हर कंपनी का नहीं यूज़ कर सकते। लेकिन 2 से 3 चॉइसेस ऐसी रखें कि अगर ये नहीं मिलेगा तो ये मिलेगा, तब भी बहुत अच्छा है हमारे लिए। और जैसे पहले शुरू में मेरी एक दो चीज़ें ही थी जिन्हें मुझे पता था कि बस यही ऑयल लेना है अबू ज़ारा का, और यही जो है मुझे इसी कंपनी की दालें लेनी है, इसी कंपनी के बस मसाले लेने शान के। इसके अलावा मैं किसी और चीज़ पे स्विच नहीं करती थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके जो है वो मैंने स्विच किया, और मैं डब्बों के मसाले के बजाय मैंने खुले मसाले भी मिलते हैं चक्की वाली की शॉप पे, और बहुत अच्छे होते हैं, वो रिज़नेबल पड़ते हैं, मैं वो लेने लगी। ठीक है, दालों में ये हुआ कि दालें अगर मुझे पांडा या लुलु में ऑफ़र में मिलने लगी प्राइस में, जैसे अगर हारा में वो दाल 7 रियाल 8 रियाल की है और ऑफ़र में जो है वो 4 रियाल की मिल रही है, तो मेरे लिए तो फ़ायदा है, तो मैं वहाँ से ले लेती थी। तो इसलिए मैं जब ग्रॉसरी करने जाती हूँ तो मैं ये देख लेती हूँ, जैसे शान के पैकेट के मसाले हैं, कभी आपको जो है वो 6 रियाल में, 5 रियाल में 2 का पैक लगा हुआ होता है। अब आप देसी स्टोर पे जाएंगे, वहाँ पे एक पैक मिलेगा आपको 6 रियाल का,
ठीक है। तो बस ये चीज़ें हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके ऊपर आप ऑफ़र में जा ही नहीं सकते, उनका टेस्ट आप का डेवलप हुआ हुआ है, मीट वगैरह है जैसे, वो आप अच्छी क्वालिटी का ही लेंगे तो ज़ाहिर है खाया जाता है। तो ये चीज़ें हैं, और मैंने कहा आप लोगों के साथ आज क्लियर कर दूं, क्योंकि काफ़ी सारे जो हैं वो मैसेजेस कमेंट्स आते हैं अक्सर बजट पे, और कि सऊदीया में रहते हुए जो है वो बजट कैसे मेंटेन होता है। तो आप जो है हमेशा अपना वीकली बजट और मंथली बजट अलग अलग बनाएं, क्योंकि वीकली हमारी ग्रोसरी सब्जियां होती हैं, वेजिटेबल्स होती हैं, और नगेट्स वगैरह अगर ख़त्म हो जाते हैं, ब्रेड है, एग्स हैं, और फ्रेश मिल्क है, और ये सब चीज़ें वीकली होती हैं, और मंथली जो होती हैं वो एक बेसिक होती हैं। तो इसलिए फिर आपके लिए बजट मेंटेन करना आसान होता है। अदरवाइज़ तो महंगाई सभी जगह है, और जहाँ भी आप रहते हैं, जिस कंट्री में भी रहते हैं, आप जब तक अपना ये मंथली और वीकली बजट नहीं बनाएंगे तो आपके लिए सरवाइव करना मुश्किल होगा। और स्मार्टली बनाएं, चाहे आप अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सेविंग्स तो सबके लिए बहुत ज़रूरी हैं। हम जो अफोर्ड कर सकता है उसके लिए भी, और नहीं भी, सेविंग सबके पास होनी चाहिए और करनी भी चाहिए। तो बस ये देख के जो है वो हम ग्रॉसरी करते हैं सऊदीया में। तो बस अभी जो है मैं ग्रॉसरी करके आई थी, तो आज मुझे ख़्याल आया कि मैंने कहा इस टॉपिक पर आज मैं बात करती हूँ आप लोगों से। इंशाल्लाह अपने फर्दर व्लॉग्स में मैं रेंट का घर के, और इसके अलावा स्कूलिंग के ऊपर जो टॉपिक्स पे बात करनी है वो भी मैं इंशाल्लाह करूँगी। और आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हों, कोई क्वेरीज़ हों, तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके मुझसे पूछ लें, मैं नोट डाउन कर लूँगी, और इंशाल्लाह फिर आपके लिए स्पेसिफ़िकली उसी टॉपिक पे वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। जितनी हेल्प मैं कर सकती हूँ, जितनी ओपनली बात आप लोगों से कर सकती हूँ करूँगी। और बजटिंग के अलावा भी आप लोगों को कोई भी सवाल मुझसे पूछना है तो आप लोग मुझसे आराम से पूछ सकते हैं। और हाँ, और टीचिंग के हवाले से भी मेरे पास कमेंट्स आए थे, मैंने रिप्लाई किया था। इसके हवाले से भी मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ टॉपिक डिस्कस करूँगी। तो बस ये जो है हमारा था आज का टॉपिक। और यहाँ पर जो है मैं जो बॉक्स लेकर आई थी वो मैंने धो के सुखा लिया था, और मैं नीचे भी एक टिशू की लेयर बिछा रही थी, और ऊपर से जो है मैंने हरी मिर्चें और हरा धनिया रखा इस तरह से। और अब देखते हैं कि ये मुझे दो दो बॉक्सेस बार बार निकालने में उलझन भी होती थी, और काफ़ी टाइम से नॉर्मल कंटेनर्स में रखे हुए थे। हरा धनिया मैं काट के रखती हूँ, वो मैंने एक साइड पे रख दिया, तो एक बंच हरा धनिया आराम से जो है वो एक कॉर्नर पे आ गया, और इसको मैंने टिश्यू पेपर में कवर करके आराम से 15 दिन चल जाते। 15-20 दिन आपका हरा धनिया, हरी मिर्चें ऐसी फ्रेश रहती हैं कि जैसे बिल्कुल अभी ताज़ी ताज़ी आई हुई हैं। तो बस किचन का काम हो गया था डन, और किचन क्लीनिंग करके, और बस रात को मैंने यही काम किया, सारी ग्रोसरी समेटी, और उसके बाद जो है वो किचन को क्लीन करके ही ऑफ़ करूँगी। तो बस यहीं तक था मेरा ये आज का व्लॉग। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और इसके अलावा आप लोगों के कोई भी क्वेश्चंस हों, कोई भी बात हो, आप लोग कर सकते हैं। और बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें। ब्लॉग अच्छा लगता है तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। और फिर मिलते हैं इंशाल्लाह ताला एक नए ब्लॉग के साथ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।